Hi guys, welcome to another video of my channel ज्ञान रूटी। So आप लोगों को पता है कौन सी सीरीज चल रही है अभी चल रही है हाउ टू नॉट ट्रेड ऑप्शंस। तो मैं आपको आज ऐसी और 6 बातें बताने वाला हूं जिससे आप लोग को ये पता चलेगा कि हाउ टू नॉट ट्रेड ऑप्शंस। द फर्स्ट वन बीइंग जुआ मत खेलिए। इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो कैसा रहेगा? डू नॉट कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशंस। मान लीजिए कि आपने अगर निफ्टी का एक इंडेक्स लिया ऑप्शन 25,000 का कॉल लिया आपने और थर्सडे को आपने या वेडनेसडे को आपने कैरी फॉरवर्ड किया। आपको नहीं पता कि थर्सडे या फ्राइडे कैसे वो ओपन होने वाला है, गैप अप गैप डाउन क्या होने वाला है, ग्लोबल सिनेरियोस क्या होने वाले हैं। तो ये जो है ये तो आप पूरा जुआ खेल रहे हो, पूरा सट्टा है बेसिकली ये। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आप जो इतने साल से या इतने टाइम से चार्ट्स देख रहे हो, आपने जो स्किल्स डेवलप की है, जिन्होंने भी की है, तो उस स्किल के बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ना कि अगर किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर आपने ले लिया ट्रेड कि हाँ ठीक है मान लेते हैं कल गैप अप ही होगा या मान लेते हैं कल गैप डाउन ही होगा, तो उसके बेसिस पे आपने कॉल या पुट ले लिया, तो वो मत करिए क्योंकि वो एक पॉइजन है। आपके लॉसेस को बढ़ाने के लिए वो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ योर पोजीशंस, तो ये मत करिए। सेकेंड पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, 100 में अगर कोई ऑप्शन लिया निफ्टी का 120 हुआ, दिमाग में कैलकुलेट कर लिया यार 20% आ रहा है, एग्जिट मारो निकल जाओ। 20% क्या होता है? हार्डली 40-50 पॉइंट मूवमेंट इन द इंडेक्स वुड गिव यू 20 पॉइंट्स रिटर्न इन योर ऑप्शन प्रीमियम। तो अगर आपका 20 पॉइंट बढ़ जा रहा है और आप इतना जल्दी डर के मारे निकल जा रहे हो, ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है फिर ऐसे ट्रेडिंग करके। हाँ, इसमें अगर फायदा है अगर आप स्टॉप लॉस भी फिर वैसे मेंटेन करते हो। जनरली क्या होता है 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। तो अगर आप 20 रुपीज प्रॉफिट रख रहे हो 100 के प्राइस पे, तो आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके भी चलना चाहिए कि अगर 90 हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये तो हम लोग करते नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 100 का 120 हुआ तो फटाफट एग्जिट मार दो, लेकिन जैसे 100 का 80 होता है हम लोग बोलते हैं ठीक है रुको यार आ जाएगा। ये जो होप ट्रेडिंग है ना, ये आदमी लोग को मार देती है। होप ट्रेडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट होपलेस ट्रेडिंग्स एनीवन कैन डू। तो ये होप मत रखिए, गलती हुई एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन, काटिए, स्टॉप लॉस लीजिए। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस ले सकता है उसका ही बेनिफिट मैक्सिमम होता है इन द लॉन्ग रन। तो ये जो है कि अपने जो प्रॉफिट एग्जिट कर लेते जल्दी, स्टॉप लॉस डीप रखते हैं। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो देखिएगा आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपका पीएनएल में ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, ओवर साइजिंग ऑफ पोजिशंस। हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग ने एक ट्रेड लिया, 2 लॉट लिए निफ्टी के, ठीक है, लॉस हो गया, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लिया, काट दिया, वेरी गुड। और एक लिया, 2 लॉट लिए वापस, फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम लोगों ने काट दिया, हम लोग निकल गए। अब स्टॉप लॉस को रिकवर करना बनता है, तो हम लोग ने थर्ड ट्रेड लिया। अब जब आप लोग ने थर्ड ट्रेड लिया ना, आपने क्या किया, पोजीशन साइज बड़ा कर दिया। आपने बोला एक काम करता हूं, इस बार बड़ा करता हूं, फट करके एक बार में वापस आ जाएगा मेरा पैसा। आपने 10 लॉट ले लिए। जैसे आपने 10 लॉट लिए, वो नीचे आया, फिर वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने एग्जिट कर दिया। ये जो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके या फिर रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आके ये जो करते हैं, ये गलत है। अगर आप 2-2 लॉट से कर रहे हैं तो आप 2-2 लॉट से ही करिए, क्योंकि प्रॉफिट का पता नहीं, लॉस का भी पता नहीं, कहीं भी मार्केट मूव कर सकता है, कहीं भी मार्केट जा सकता है। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक ऑफ ओवर साइजिंग अनलेस, हाँ आपको पता है कि आप 10 लॉट का स्टॉप लॉस ले सकते हो, आप इतना लॉस लेने के लायक हो, तो ठीक है, वेरी गुड, फेयर इनफ। बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी ऑफ अस हैव कम टू द मार्केट टू इनकर एनी काइंड ऑफ लॉसेस। हम लोग प्रॉफिट करने आए हैं। मार्केट को रिस्पेक्ट जितना करेंगे मार्केट आपको उतना ही रिटर्न्स देगा। तो डू नॉट गो फॉर अ रिवेंज ट्रेडिंग विद द मार्केट। आपने 2-3 लॉस लिया, आप शांति से बैठ जाइए, आज आपका दिन नहीं है, दैट्स इट, स्टॉप ट्रेडिंग। दूसरा सिनेरियो इसमें कैसा होता है ओवर साइजिंग में, कि मान लीजिए आपने 2 लॉट लिए निफ्टी के, प्रॉफिट हो गया, फिर से 2 लॉट लिए, प्रॉफिट हो गया, फिर से 2 लॉट लिए, प्रॉफिट हो गया। अब आपको फिर से वही लग रहा है कि आज मेरा दिन है, मैं कुछ भी करूंगा मिल जाएगा। आपने 10 लॉट ले लिए, लॉस हो गया। वो जो 3 ट्रेड आपने कमाया था, ये पूरा एक ट्रेड लेके चला गया। एंड मेजोरिटी के साथ ये होता है, आप मेरी बातों से शायद रिलेट कर पाएंगे कि एक ट्रेड सारा प्रॉफिट ले जाता है, और ये मार्केट में भी बहुत कॉमन फिनोमेना है कि यार 4 स्टॉक में जितना कमा के दिया उतना एक लेके चला गया। और ये ऑप्शंस में तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंस, या तो ग्रीड, या तो रिवेंज ट्रेडिंग, ये मोड में आके साइज बढ़ा देते हैं। एंड फिर स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, बहुत जगह स्टॉप लॉस लेते भी नहीं, बहुत जगह पे नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं,
या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सेलिंग कर बहुत कम करते हैं बट नेकेड ऑप्शन बाइंग मैक्सिमम करते हैं, तो उसमें तो क्या स्टॉप लॉस भी नहीं रखते लोग, बोलते छोड़ दो, जाने दे, जाएगा जाएगा क्या है यार, अगर ऐसे ही करना तो मेरे को दे दो यार। सो फोर्थ पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग जो बायर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ओटीएम लेते हैं। ओटीएम मतलब आउट ऑफ मनी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा आप लोग के लिए, मनीनेस ऑफ एन ऑप्शन, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये तीनों को जानने के लिए और ये तीनों का पूरा समझने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए एक बार के लिए इतना समझ लेते हैं कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होता है वो बहुत सस्ता होता है। एग्जाम्पल, 25,000 का निफ्टी चल रहा है आज के रेट पे, आपने आज की एक्सपायरी है और 25,200 का कॉल ले लिया है, ठीक है, वो हो सकता है आपको शायद 10-20 रुपए में मिल जाए। क्यों आपको क्यों लेना है वो? क्योंकि आप ये सोचते हो यार 25 का लॉट साइज है, 20 रुपए का माल है, एक लॉट का 500, मेरे पास 5,000 पड़े, मैं 10 लॉट ले लेता हूँ, अगर ये हिट हो गया तो बहुत सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ रहे, थीटा डीके भी होता है। थीटा डीके में क्या होता है, अगर वो 25,200 में भी क्लोज किया तो भी आपका वैल्यू जीरो रहेगा। खैर, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ओटीएम बाय नहीं करना है आपको। अगर कभी भी बाय करना है तो इन द मनी या एट द मनी ही बाय करना है। फिफ्थ पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रेंड बायर्स बना लेते हैं। मार्केट खुला नहीं उसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं, मन में सोच लेते हैं कि आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा या आज तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो उसी के बेसिस पे बिना कुछ देखे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं कि आज कॉल की तरफ ही जाएगा। हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उसके नीचे चला गया है, बहुत जन क्या करते हैं, एवरेजिंग कर लेते हैं। एवरेजिंग तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर 25,000 का आपका स्ट्राइक प्राइस है और 25,000 का ही आपका मार्केट चल रहा है और वो 24,900 आ गया, तो जब वो 100 पॉइंट नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप लेके निकल जाओ। अगर आपको कॉल लेना है वापस, तो कभी भी 25,000 का स्ट्राइक प्राइस को वापस मत खरीदो, क्योंकि सस्ता हो गया। आप 24,900 का लो अगर लेना है तो, या 24,800 का लो कॉल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आप चीजों को होल्ड कर पाएंगे। जिन लोगों को थीटा डीके वगैरह समझ में आता है कॉन्सेप्ट, वो लोग ये समझ पाएंगे कि अगर एक्सपायरी हो रही है तो उस दिन आपको मैक्सिमम इन द मनी करना चाहिए, तो जाके आप शायद 3 बजे तक होल्ड कर पाओगे अपने यूनिट्स को, क्योंकि उसमें थीटा डीके थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू अदर स्ट्राइक प्राइसेस। सो ये जो हम लोग ट्रेंड बायस बना लेते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के पहले, मार्केट खुलने के पहले, कि आज मेरे को कॉल ही लेना है, आज मेरे को पुट ही लेना है, ये मत करिए। चार्ट्स देखिए, स्टॉक्स देखिए, उसके बेसिस पे आप एक कॉल लीजिए या पुट लीजिए, व्हाटएवर, बट देन टेक अ ट्रेड इंस्टेड ऑफ just getting into a trade for the sake of getting into a trade. And last but not the least, टेलीग्राम चैनल्स, सुनी सुनाई बातें, ऑफिस कलीग्स। बहुत बार क्या होता है, हम लोग कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं या फिर हम लोग कहीं पे ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी की बातें सुन ली हम लोग ने कि यार आज देखना मार्केट 2:30 बजे के बाद ऊपर जाएगा। अरे गारंटी है क्या? कोई लिख के दे सकता है क्या? पता है क्या अपने को नहीं पता, बट फिर भी उसकी बातें हमने सुन ली और हम लोग क्या किया, 2:30 बजे हम लोग ने कॉल ले लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा और पैसा डूब गया। सो ये सब जो कॉमन फिनोमिना है, कॉमन चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक है, जो हम लोग को नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये सब चीज आप एलिमिनेट कर देंगे अपने ट्रेडिंग से, तो देखिएगा आपका पीएनएल बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।